ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और अब नजर आज की सबसे बड़ी हलचल पर, सबसे बड़ी खबर पर। बात से बनेगी बात और इस बातचीत के लिए किसान पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। थोड़ी ही देर में किसानों की सरकार के साथ बैठक शुरू होने वाली है। विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। किसान नेता बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री से बातचीत का ये चौथा दौर है। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान हजारों की संख्या में डटे हुए हैं और इसी बीच विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत का चौथा दौर थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। 12 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था विज्ञान भवन में इस मीटिंग के लिए, चौथे दौर की बातचीत के लिए, जिसके लिए अलग अलग किसान संगठन के नेता पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। छोड़ दे गुमराह करना, ईमानदारी से काम करे। लोगों ने सरकार बनाई, लोगों के लिए काम करे। देखिए, तीन बार सरकार धोखा दिया है और इस बार हम उम्मीद रखते हैं सरकार जरूर निर्णय लेंगे इस तीनों कानून को रद्द करने के लिए। अगर नहीं करते हैं तो ये जरूर उसका बाद पूरा देश भर में विक्षोभ 5 तारीख को शुरुआत होगा और ये ऐसे स्थिति पर पैदा करेगा, ऐसे स्थिति पैदा करेगा जिसमें किसान से लेकर, बुद्धिजीवी से लेकर, नौजवान से लेकर हर आदमी को राजरास्ता पर लाएगा। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दिल्ली मेरठ हाईवे जाम है। नोएडा में भी सीमा पर किसानों ने जाम लगा रखा है। हालांकि यहां पर जो किसान डटे हुए हैं वो कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से डटे हुए हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ा गया है। वहीं विज्ञान भवन में दिल्ली में मीटिंग थोड़ी ही देर में, किसी भी पल में शुरुआत होने वाली है। 12 बजे का वक्त मुकर्रर था 3 दिसंबर, जब किसानों और सरकार के बीच बातचीत होनी थी और इस समस्या का समाधान निकाला जाना है। विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं तमाम संगठन, जो किसान संगठन है, उनके नेता। और गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ हाईवे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यहां पर किसान सड़कों के बीच आ गए हैं, बीच सड़क आ गए हैं और इनका कहना है, दबाव बना रहे हैं कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर इनका आंदोलन और उग्र होगा। दिल्ली में ये प्रवेश करेंगे। विज्ञान भवन से इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। नोएडा चिल्ला बॉर्डर से प्रीति श्रीवास्तव, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से अमित राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शंकर, आपके पास आती हूं, वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए, 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैं वो उसको बताना चाहूँगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताना चाहूँगा कि विज्ञान भवन में इस वक्त में बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बातचीत किसान प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है, उम्मीद है कि चर्चा से सकारात्मक परिणाम निकलेगा। जिस तरह से कृषि मंत्री ने इस मामले पर बाकायदा कहा है कि एक पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकते हैं। और वहीं पे एक और महत्वपूर्ण अपडेट मैं देना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। तकरीबन 3:30 बजे वो यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद ये किसान प्रतिनिधियों के साथ में मिलेंगे। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं देना चाहूँगा, 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन के अंदर किस किस के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। अमित शाह 3-3:30 बजे तक आएंगे, गृह मंत्री, लेकिन अभी जो मीटिंग उसमें कौन कौन मौजूद सरकार की ओर से? देखिए, जो महत्वपूर्ण जो केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो है वो यहाँ पे आए। हालांकि यहाँ आने से पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पे जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें पीयूष गोयल भी पहुंचे थे और उसके बाद कई नेताओं के साथ बातचीत की गई किस तरह से इस मसले का समाधान करना है या बीच का रास्ता निकालना है, तो वो कौन कौन से मसले हैं जिस मसले पर समाधान किया जा सकता है। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं और वो इस मामले पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इन किसानों के मसले का एक उचित और एक समाधान किया जा सकता है। तो इस मामले पर एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री के आवास में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान भवन में चल रहा है। विज्ञान भवन में अगर मसलों की बात करें तो 3 जो प्रमुख मसले हैं उस पर 3 प्रमुख मसले में जो 3 कानून है उसको वापस लेना है या उसमें अगर बिल्कुल शंकर, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से अमित राणा हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जहां पर किसान बीच सड़क आ गए। दबाव किसानों की ओर से और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अमित, आपके पास आती हूं, वहां इस वक्त क्या हो रहा है? मीटिंग दिल्ली में शुरू हो गई है।
चाहूंगा जहाँ मीटिंग शुरू हो गई 12 बजे से, वहीं दूसरी ओर जो गाजियाबाद का जो हालात है NH9 ये है, यहाँ ये गाजियाबाद से दिल्ली का जाने वाली रोड है जिस पर कि किसानों ने पूरी जाम लगा दिया। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि शांतिपूर्वक तरीके से ही पिछले 5 दिन से यहाँ बैठे हुए थे, गाड़ी को रखे हुए थे, लेकिन उनकी सरकार जो बैठकें हुई है वो बेनतीजा ही निकली है और जो आज जो बैठक हो रही है वो भी बेनतीजा ही रहेगी। इसको चलते ही इन्होंने यहाँ पे जाम लगाया है। साफ तौर पर कहना है कि इस बार आर पार लड़ाई के मूड में है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल, तो अमित तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पर अभी भी किसान बीच सड़क पर नजर आ रहे हैं। किसानों में बेचैनी दिख रही है। आज की मीटिंग में क्या बातचीत सफल होती है नहीं होती है, उम्मीदें किसानों ने लगा रखी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद भी किसानों को नहीं है, ऐसा यहाँ के किसान कह रहे हैं। प्रीति का रुख कर लेंगे नोएडा चिल्ला बॉर्डर से। प्रीति हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, वहां क्या हो रहा है? मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, किसान कितनी उम्मीद जता रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं यहाँ पर वहाँ पे विज्ञान भवन में एक बैठक शुरू हो गई है, तो यहीं चिल्ला बॉर्डर पर भी ये जो नेताओं का जो किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो आप देख सकती हैं कि वो यहाँ पर बैठक कर रहा है और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है कि बैठक के बाद जिस तरीके से अगर बैठक में कुछ नतीजा निकलता है तब तो ये वापस आएंगे, लेकिन अगर बेनतीजा बैठक पिछली बार की जैसे निकलती है तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे किसान के हैं यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे भी किसान हैं, एक प्रतिनिधिमंडल जो अभी 3 बजे का समय इनको नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला हुआ है और उनसे जाके बैठक करेंगे। ये ज्ञापन देने पहुंचेंगे ये किसान। ये बताइए क्या है आपके ज्ञापन में, कितने बजे समय मिला है आपको? हमें अभी प्रशासन का सूचना मिली है, समय हमें नहीं बताया गया है। हमारे 4 लोग मिलने जा रहे हैं क्योंकि हमारी मांग कुछ जो किसानों की मांग है उसके साथ तो हम हैं ही। कितने बजे किससे मिलेंगे? कृषि मंत्री से विज्ञान भवन क्या में। है आपके में 4 जो मांगे हैं, उसमें क्या क्या है मेन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कृषि मंत्री क्या है जी से इसमें, क्या आप ज्ञापन में क्या है? किसान आयोग की मांग की गई है। हाँ। और कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे नहरों रजवाओं के पानी, 24 घंटे बिजली फ्री दी जाए। हाँ। पुराना जो सरकार विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूब गया है, उसका तत्काल कर्ज। तो सुना आपने ये 3 बजे के लगभग इनको जो प्रशासन की तरफ से फोन आया है, इनकी नरेंद्र सिंह तोमर से इनकी बैठक होनी है और जैसा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर भी बात हो रही है, किसान आगे की रणनीति तय करें, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, बिल्कुल, तो ये जो गहमा-गहमी है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लगातार बनी हुई है। 8 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज विज्ञान भवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग जिसकी शुरुआत हो गई है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो भी 3 साढ़े 3 बजे इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस वक्त वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो आज फैसला आ जाएगा इसकी उम्मीद सभी ने लगाई हुई है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत के लिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।